क्या कुछ इसके साइड इफेक्ट भी हैं? ये अपना ही प्लाज्मा है, बच्चे का या उसके पेरेंट्स का है, तो इसका कोई बैड इफेक्ट नहीं है। अभी आपने कोविड एरा में सुना होगा कि जो एक दूसरे को प्लाज्मा लगाया जा रहा था वो दूसरे लोगों से लेते थे और उसको लगाते थे, उसका भी कोई बैड इफेक्ट नहीं होता था। ऐसे ही आपने देखा होगा जो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन डेंगू में किया जाता है वो दूसरे से लिया जाता है, जम्बो पैक जो भी पैक लेते हैं, लेकिन उसका कोई बैड इफेक्ट नहीं होता है। तो ये ऑटोलोगस है। ऑटोलोगस का मतलब है उसी मरीज से है जिसको हम लगा रहे हैं या उसके माँ या बाप से। ये जो इंजेक्शन मैंने बनाया है ये प्लाज्मा से बनता है और इसको हम कान के एक ऐसी जगह पे इंजेक्ट करते हैं जहां कान की नस होती है जो बधिरता का कारण होता है। उस नस को ये इंजेक्शन रीजनरेट करता है और इस इंजेक्शन को हम हर 21 दिन के बाद इस्तेमाल करते हैं और इसको 21 दिन के बाद इस्तेमाल करके बच्चों का चेकअप करते हैं। ये करीब 15 से 18 इंजेक्शन लगाए जाते हैं बच्चे की पूरी रिकवरी के लिए। सर क्या कॉस्ट रखी है इस इंजेक्शन? इस इंजेक्शन का हमने फर्स्ट इंजेक्शन का 12,000 रखा है कॉस्ट, उसमें 3,000 एनेस्थीसिया का खर्चा होता है और एक 1,700 रुपये का टेस्ट होता है। सेकंड इंजेक्शन में 1,700 रुपये का टेस्ट हट जाता है, तो वो करीब 9 या 10,000 के बीच की हो जाती है। जिनमें एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं होती है उनमें 3,000 रुपये और कम हो जाते हैं, तो वो करीब मान के चलें कि 6,000 के आसपास का एक इंजेक्शन का खर्चा होता है। सर किस एज से किस एज ग्रुप तक के लोगों को ये हम 6 महीने से लेके 90 साल तक के लोगों को लगाते हैं और लगा रहे हैं। कितना समय लगा इसको बनाने में? इसको बनाने में हमें करीब 5 साल लगे। इस पे हमने काफ़ी रिसर्च किया और वो किस टेम्परेचर पे लगना चाहिए, उसमें कितना कंटेंट होना चाहिए, कितना कंसंट्रेशन होना चाहिए, वो सबको देखा और फिर उसके बाद हमने इसको इस्तेमाल करना शुरू किया। इस इंजेक्शन के माध्यम से अब तक कितने लोगों का उपचार आप कर चुके हैं? 1,000। सर इसके कोई साइड इफेक्ट है? इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है क्योंकि ये ऑटोलोगस है और ऑटोलोगस का मतलब ये है कि हमने जिस आदमी को हम लगा रहे हैं उसी के प्लाज्मा से ये बनाया गया है। सर एज फैक्टर क्या होगा इसमें? एज फैक्टर जो मैंने अभी बताया है कि 6 महीने से लेके 90 साल तक हम लगाते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती है उसमें डीजेनरेशन ज़्यादा होता है तो इम्प्रूवमेंट स्लोली मिलता है और जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें भी हमें इम्प्रूवमेंट स्लोली मिलता है। जो ओ ग्रुप के पेशेंट हैं ओ नेगेटिव या ओ पॉजिटिव उनमें भी इम्प्रूवमेंट 30% कम मिलता है। सर क्या WHO या अन्य कोई ऐसी संस्था इनकी तरफ से पास किया गया है ये इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ओटोराइनोलैरिंगोलॉजी ने इसको एक्सेप्ट किया है और वहाँ एज ए फैकल्टी मुझे बुलाया है और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ओटोराइनोलैरिंगोलॉजी FDA और WHO अप्रूव्ड है। गाजियाबाद की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।